जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 26 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 26 जनवरी के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। चलिए तो यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जस्टिस की। तो जस्टिस से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। 11 6 17 आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। स्टार की एनर्जी है, आप स्टार हो सकते हैं। आपके पार्टनर के अंदर उम्मीद की किरण जगी है आपको देख करके। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर डिवोर्सी भी हो सकते हैं। इनको ये भी फील हो सकता है कि आप इनको जस्टिस देंगे, आप इनके सुटेबल पार्टनर बनेंगे। काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं आपको लेकर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर 1 2 3 तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। सॉरी। तो यहाँ पर नंबर है आपके लिए 11 10 2 3 6 1 5 7 1। तो 11 इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर दिखेगा। 111 दिखेगा। यस। चलिए तो यहाँ पर और कौन से नंबर हैं? 3 6 7 1 2 3 5 5 6 7 1 2 3 5 6 7 नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या तो फिर इनको बहुत ज़्यादा बैकस्टैप किया गया है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, ये डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर इनकी लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में इनको बहुत सारे लोगों ने डिच किया है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये हालत आपकी हो सकती है कि आप भी बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों की सेम कंडीशन भी हो सकती है। दोनों को बहुत ज़्यादा डिच किया गया है, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। देखिए यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो ट्रस्ट इश्यूज का है, मतलब इतने इतने लोगों ने बैकस्टैप किया है कि अब किसी को किसी पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। एंड लास्ट कार्ड जो आया है वो एस ऑफ सॉर्ड का है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फाइनली क्लियरिटी आ रही है, फाइनली सच सामने आ रहा है कि आखिर ये बैकस्टेप किया किसने है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जस्टिस की। तो जस्टिस का मतलब ये है कि सच कभी छुपता नहीं है। शनिदेव आ चुके हैं। जिसने जिसने गलत किया है उसको उसको पनिश किया जाएगा। एंड जो किसने किया है, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है तो उसकी भी सच्चाई आपके सामने निकलने वाली है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पेन में हो सकते हैं आप लोग, आप एंड आपके पार्टनर दोनों ही। ओके, तो यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। फिलहाल तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पेन में है। 21 का मतलब ये है टेबल टर्न होना। ये लॉन्ग डिस्टेंस के पार्टनर हो सकते हैं आपके। एंड ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे अब मिला जाके सही इंसान। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे बी आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं अपने पार्टनर को लेकर, या फिर आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो किसी दोराहे पे खड़े हैं। आपके पार्टनर की अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 to 12 हैंडमैन। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत हो सकता है आपको लेकर के, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली है। तो आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे डाउट हैं, ये श्योर नहीं है। 2 3 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि जब इन्होंने आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली है तो इनको ऐसा पता चल रहा है कि या तो आप अभी तक बिल्कुल ही सिंगल हैं, मतलब आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर ये सिंगल भी हैं तभी भी ये देख रहे हैं आपको। जैसे इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, या फिर ये पहले 1 2 लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सबके सब धोखेबाज थे। या फिर आपके पार्टनर को ओवरऑल लाइफ में धोखा मिला है, जिसकी वजह से जब आपकी एनर्जी इनके सामने आई है हायरोफेंट वाली, तो इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है इतना दूध का धुला कौन होता है, कौन इतना अच्छा इंसान होता है आज के टाइम पर, जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली बिलीव नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर। 10 to 12 एंड 12 3 15 डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर डेविल सवार है।
जैसे कि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, या तो कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही है, जो ऐसा बोल रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान इतना दूध का धुला कैसे हो सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फिशी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सच्चाई तलाश करना चाहते हैं। 11 to 13 डेथ की एनर्जी है। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जो भी कंफ्यूजन था उसकी एंडिंग हो रही है। 11 3 14 यस, आपकी पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। आपके पार्टनर को कोई सच्चाई पता चल गई है। इनको ये पता चल गया है कि थर्ड पार्टी डेविल है, थर्ड पार्टी ही डेविल है। थर्ड पार्टी ने ही आपके पार्टनर को बैकस्टैब किया है, उसी ने आपके पार्टनर को लटका के रखा है, उसी की वजह से आपके पार्टनर को इतना सारा पेन झेलने को पड़ा है। तो मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी डेविल थी एंड आपके ओ माय गॉड, ये मैंने देखा ही नहीं। ये देखिए क्वीन ऑफ बैंड, एंड ये देखिए ओ माय गॉड, ये देखिए 6 ऑफ सॉर्ड। तो यस, दिस इज द मेन स्टोरी। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने गेम खेला है, आपके पार्टनर का हर्ट चक्रा ब्लॉक किया है ताकि उसको खाना पीना मिलता रहे, ताकि उसकी रोटी चलती रहे, जिससे कि उनका ये जो क्वीन वाली पोजीशन है ये बनी रहे, एंड जिससे कि आपके पार्टनर उनको छोड़ दें, मतलब आपको छोड़ दें, जिससे कि इनका काम चलता रहे। यस, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी की गई है एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जैसे खोजबीन की है, जानकारी इकट्ठा की है, तो इनको पता चला है कि इनकी लाइफ में जो झंड हुई है लाइफ, उसका मेन रीज़न है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की वजह से सारी दिक्कतें क्रिएट हुई हैं। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है एंड आपके पार्टनर ने जब इस चीज़ में जाके डेप्थ में जाके चेकअप किया है तो इनको पता चला है कि ये जो भी हालत चल रही है ये थर्ड पार्टी की वजह से है। वो जेलस थी भयंकर, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है गलती हो गई, टेबल टर्न हो गई। मतलब कि इनको पहले लगता था कि आपने शायद ऐसा किया है, अगर आप इनके एक्स हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं, अगर आप न्यू हैं, तो भी मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की जेलसी की वजह से यहाँ पे दिक्कत है एंड आपके पार्टनर को सब कुछ पता चल रहा है। ये भी कार्ड हटाएं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 6 ऑफ बैंड की एनर्जी आ रही है। मतलब दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा विक्टोरियस हैं, सक्सेसफुल हैं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर आपसे मना किया जा रहा है कि फालतू में किसी के साथ सिंपथी जताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका नेचर बहुत इमोशनल है। एंड यहाँ पर 2 6 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कोई व्यक्ति, देखिए आपके पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ रही है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपका नेम फेम रिकग्निशन ग्रोथ सब कुछ बढ़ रही है। एंड इस टाइम पर कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है आपके पास जो आपको कहीं पर फंसा सकता है। ओके, मतलब किसी के फटे में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को फालतू में हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपथेटिक, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होने की किसी के साथ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फंसेंगे। क्योंकि 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है, तो मतलब जैसे वो इंसान किनारे हो जाएगा एंड ये सारी लड़ाई आपके सर आ जाएगी। ओके, तो आपको किसी के साथ ज़्यादा सिंपथी शो नहीं करनी है। 6 5 11 की एनर्जी है, तो आप किसी कोर्ट केस में भी फंस सकते हैं। 5 1 6 की एनर्जी है, यस, लवर्स की एनर्जी। तो ये कोई आपका लव्ड वन हो सकता है, मतलब लव्ड वन क्या, लेकिन हाँ वही चीज़ है ना कि कोई व्यक्ति है जो आपसे आपके सामने रो रहा है, कोई परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहा है एंड आपने सोचा चलो इसे मैं हेल्प कर दूँ। जैसे आपके फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई बहुत फास्ट फ्रेंड है एंड वो बहुत परेशान है कि यार मेरे फ्रेंड को ये दिक्कत है, या फिर मेरे रिलेटिव को ये दिक्कत है, एंड आप पहुँच गए उसकी हेल्प करने के लिए कि चलो भाई हम करेंगे हेल्प, एंड आपने हेल्प इधर की उधर आप फंसे, गारंटेड है। तो इसलिए आपसे मना किया जा रहा है, किसी की फालतू में हेल्प मत कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको पता ही नहीं है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको आधी पाधी बातें बताई गई हैं, बाकी सब बातें छुपा ली गई एंड आप चले गए उसकी हेल्प करने, एंड फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि वो सारा हेडेक आपके सर पे आ गया एंड वो किनारे हो गए। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना फंसना तो पक्का है। ठीक है, आपके लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। ओके, ये आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि जैसे इस प्यार में कितने सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, कितने फालतू के लोग घुसे पड़े हैं यहाँ पर आप लोगों को अलग कराने के लिए। जैसे आपके पार्टनर ने आपसे कितना प्यार किया था, कितना सब कुछ किया था, लेकिन यहाँ पर मतलब इनको ये पेन हो रहा है कि लोग कितने बुरे हैं, कितने दुष्ट किस्म के लोग हैं जो इनके पीछे पड़ गए, इनके प्यार के पीछे।
बहुत सैड एनर्जी दिखाई पड़ रही है आपके पार्टनर की, चैरियट की एनर्जी। तो फिलहाल अब आपके पार्टनर ने जो भी आप लोगों के बीच में डिस्टेंस थी उसको ख़त्म कर रहे हैं, एंड अब ये पहले से ज़्यादा शार्प होके आ रहे हैं। चैरियट चैरियट मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस सारी डिस्टेंस ख़त्म कर देना चाहते हैं 7-7-14, क्योंकि इनकी आंखें खुल चुकी हैं। 6 ऑफ बैंड, भाई आपके पार्टनर तो सीधे बैंड बाजा बारात लेके आ रहे हैं। 6-7-13, मे बी इनके साथ आपका कुछ सेपरेशन या डिवोर्स वाला केस चल रहा हो, तो ये उसको ख़त्म करना चाहते हैं। एंड 6-7-13-7-20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, एंड आपके साथ काफ़ी गलत किया है। इस बात का भी पेन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया। एंड अब ये बिल्कुल भी मतलब जो कुछ बुरा हुआ है, ये देखिए सारी लकड़ियाँ जल गई हैं। मतलब ये जो भी लॉसेस हुए हैं उसके ऊपर आपके पार्टनर फिर से एक नई कहानी लिखना चाहते हैं, फिर से एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, रिकन्सिलेशन। ओके, एंड यहाँ पर 1 की एनर्जी है, मतलब डिवाइन, मतलब सच कभी हारता नहीं है, सच की हमेशा जीत होती है। आपने इनसे प्यार किया, यस। 8 ऑफ, यस आपके पार्टनर आपको आके सारा सच बताएंगे। यहाँ पर 8 ऑफ बैंड की एनर्जी है, 8-1-9 हर्मिट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस पूरे सिनेरियो में ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन कर लिया है, सारा सच सामने आ चुका है, एंड ये एक एक बात आपको बताएंगे। 8-1-9-6-15 डेविल की एनर्जी है कि ये डेविल, किसी डेविल के बारे में बताएंगे कि ये थर्ड पार्टी थी, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, 15-7-22 4 की एनर्जी है। ये कोई मेल हो सकता है, कोई एम्प्रर हो सकता है, मेल एनर्जी, यस। कोई मेल व्यक्ति है, कोई बड़ी एज का व्यक्ति है जिसने डेविलिश चीज़ें की हैं। ओके, 4-7-11 हाई प्रीस्टस, छुप करके अटैक किया है, छुप छुप करके सारी चीज़ें की हैं, एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ डिटैच हुए थे, या फिर जो भी हुआ था नेगेटिव, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। थर्ड पार्टी यहाँ पर मेल दिख रहा है। ठीक है, तो डिवाइन ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आप लोगों के प्यार की परीक्षा हो रही थी, एंड अब क्योंकि आप लोग, आपके पार्टनर, क्योंकि डिवाइन का इंटरवेंशन हो गया है, तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग लगे हुए थे आप लोगों को अलग करने में। बहुत सारे लोगों की कॉन्स्पिरेसी शामिल है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से इतनी सारी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोगों की परीक्षा ख़त्म हो चुकी है, एंड आपके डिवाइन ने यहाँ पे जजमेंट दे दिया है कि यूनियन तो आप लोगों का होकर रहेगा। ओके, जय माता दी।